Hi everyone, here is question from the chapter function. If the domain of the function f of x is equal to ln 2x minus 3 divided by 5 plus 4x और एक दूसरा फंक्शन है साइन इनवर्स 4 plus 3x divided by 2 minus x is close interval alpha to the open interval beta, then alpha square plus 4 beta is equal to, four options are given here. Option A is 4, option B is 3, option C is 7, option D is 5, राइट। ओके, सबसे पहले देखो फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स अपने पास है क्या, log टू द बेस ई दैट इज एल एन 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 4x। ठीक है, जब भी देखो, जब भी क्या हो, बहुत सारे फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके लिखे हों, है ना, तो हम क्या करते हैं, सभी फंक्शन की पहले 1 बाई 1 डोमेन निकालेंगे और लास्ट में उन सभी का जो भी कंडीशन आएंगे उनका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो वो हमारी एफ एक्स की डोमेन आती है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है जो मैंने एक फंक्शन जी एक्स और एक फंक्शन एच एक्स को ऐड करके बनाया है। ठीक है, तो इस फंक्शन की डोमेन एफ एक्स की डोमेन कैसे आएगी, पहले जी एक्स की डोमेन निकालो, लेट्स सपोज वो डी वन है, फिर एच एक्स की डोमेन निकालेंगे, लेट्स सपोज वो आ गई डी टू, और इनका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, तो हमारे एफ एक्स की क्या आ जाएगी भाई, डोमेन आ जाएगी। ठीक है, सो इसी का यूज़ करेंगे। देखो पहले इस फंक्शन की डोमेन निकाल रहे हैं हम, ठीक है, एल एन की। अब इसकी डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट इज़ 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 4x शुड बी पॉजिटिव। ओके, तो इसे नंबर लाइन पे देखो, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी, ये आएगा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से x की वैल्यू अपनी 3/2 और यहाँ से आ जाएगी -5/4, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, सो यहाँ से अपनी कंडीशन क्या आ गई भाई, अपना x आ गया माइनस इन्फिनिटी से -5/4 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, ये अपनी कंडीशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब आप देखो सेकंड फंक्शन है अपने पास क्या, साइन इनवर्स, इसको लेट्स सपोज मैंने जी एक्स नाम दे दिया। ठीक है, साइन इनवर्स 4 + 3x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स। ओके, इस फंक्शन की डोमेन, साइन इनवर्स फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तभी साइन इनवर्स फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। दैट इज़ 4 + 3x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स शुड बी लाई बिटवीन -1 एंड 1, राइट। पहले इस कंडीशन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, 4 + 3x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 4 + 3x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपने पास आ जाएगा 4 + 3x प्लस 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये आ जाएगा 6 + 2x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमिनेटर में से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा 3 + x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो देखो ये क्या आ जाएगा, x + 3, यहाँ से मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा x - 2, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करते तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, तो अब इसे अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो ये अपना है -3 2 प्लस माइनस और प्लस, x आ जाएगा अपना कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव चाहिए ना, -3 से 2, ये अपनी कंडीशन आ गई सेकेंड। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन को सोल्व करते हैं, दैट इज़ 4 + 3x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स शुड बी लेस देन 1, राइट। ये आ जाएगा 4 + 3x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स -1 लेस देन इक्वल टू 0। टेक द एलसीएम हेयर, 2 माइनस एक्स, it becomes 4 + 3x
-2 and plus x less than equal to 0, it become 2 plus 4x divided by 2 minus x less than equal to 0. Okay, and take out 2 common from the numerator, then 2 into 1 plus 2x. Also take minus 1 common from here, so it become x minus 2 लेस देन इक्वल टू 0. -2 बन, ये 2 और ये इधर नेगेटिव है ना, तो एक काम करो -2 से हम क्या कर लेते हैं डिवाइड, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा चेंज, 2x प्लस 1 x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ से कंडीशन देखो क्या आएगी अपने पास, ये आ जाएगा -12 और 2 प्लस माइनस और प्लस. अच्छा 2 अपने आंसर का पार्ट होगा नहीं क्योंकि 2 न्यूमरेटर में है ना, ये ध्यान रखना भाई. और x आ जाएगा अपना -∞ से -12 क्लोज यूनियन 2 से इन्फिनिटी. ठीक है, ये अपनी थर्ड कंडीशन आ गई. ठीक है, एक बार यहाँ भी देखो फिर, है ना, यहाँ भी हमने 2 पे क्लोज लगा दिया, ओपन आना था क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. यहाँ भी क्या आएगा भाई, ओपन आएगा, ओपन इंटरवल. ठीक है, अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन. वहाँ से अपना अल्फ़ा बीटा आएगा, है ना. ओके, तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं भाई, है ना, यहीं पे ले लेते हैं. देखो तो देखो भाई फर्स्ट सेकंड और थर्ड का हम क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन. ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है भाई, फर्स्ट कंडीशन हमारी कह रही है कि हमारा x -∞ से लेके -5/4 तक होना चाहिए. ओके भाई, -∞ से -5/4. ओके, और सेकंड आगे क्या कह रहा है, x हमारा 3/2 से इन्फिनिटी, 3/2 से इन्फिनिटी. ठीक है भाई, अब सेकंड कंडीशन देखो भाई, सेकंड हमारी कह रही है x हमारा -3 से 2 होना चाहिए, -3 पे क्लोज और 2 पे ओपन भाई. ये सेकंड कंडीशन थी. थर्ड कंडीशन में हमारा x था -∞ से -12. ओके भाई, -3 से -∞ से -12 पे क्लोज है भाई. ठीक है, और फिर क्या है 2 से इन्फिनिटी, है ना. तो अब आप देखो कि इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है. देखो तीनों का इंटरसेक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो केवल यही आ रहा है, बस ये वाला पार्ट, है ना. कौन सा वाला पार्ट भाई, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को मना रहा है. दैट इज़ एक्स हमारा फाइनली क्या आया, यानी कि बोले तो इस फंक्शन की डोमेन आई है हमारी, एक्स बिलोंग्स टू -3 से -5/4, और -5/4 पे ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे अपना इंक्लूड नहीं किया था -5/4. इंटरसेक्शन में हम जो कि है, अगर एक भी जगह ओपन होता तो फिर ओपन ही लेते हैं, है ना. अगर यूनियन होता तो हम यहाँ पे क्लोज ले लेते हैं. ठीक है, ओके, तो अपना ये आ गई फंक्शन की एक्चुअली में डोमेन. ठीक है, अब फंक्शन देखो क्वेश्चन में दी हुई थी क्लोज इंटरवल अल्फा से ओपन बीटा. देखो अपने भी यही आई है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन है, तो यानी कि अल्फा आ गया अपना -3 और बीटा आ गया अपना -5/4. हमसे क्वेश्चन में पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर करो 9, -4 बीटा की जगह रखो 5/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 9 में से 5 गया तो 4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. यहाँ पे देखो भाई एक और क्वेश्चन है अपना, इफ़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √10 + 3x - x² प्लस एक दूसरा फंक्शन है 1/डिवाइड बाई √x प्लस (x) इज ओपन इंटरवल a to b, देन 1 + a होल स्क्वायर प्लस b² इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज़ 29, ऑप्शन बी इज़ 30, ऑप्शन सी इज़ 25, ऑप्शन डी इज़ 26. तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन की हम डोमेन निकाल लेते हैं. ठीक है, ये अपने पास क्या दिया हुआ है, 1/√10 + 3x - x². ठीक है, आप देखो स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर कुछ भी क्वांटिटी हो वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हमारा ये फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है.
है ना। दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट ये जो चीज़ है, ये फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो आ नहीं सकता। दैट इज़ ये क्वांटिटी हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट। अगर ये न्यूमिनेटर में होता है ना स्क्वायर रूट, तब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन लगा लेते। अब ये होना चाहिए पॉजिटिव, राइट। अब आप एक काम करो, माइनस से इन मल्टीप्लाई कर दो इनइक्वलिटी को, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और दिस शुड बी लेस देन जीरो, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है ना। तो अब इसके फैक्टर देखो क्या क्या आ गया, x माइनस 5 आ जाएगा और एक आ जाएगा x प्लस 2, दिस शुड बी लेस देन ज़ीरो, है ना। सही किया ना। आप चेक कर सकते हो एक्स स्क्वायर, और यह आ जाएगा मेरे पास कितना, 2x माइनस 5x, यस सही है। और अपना यहाँ पे नंबर लाइन पे देख लो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, -2 से 5, प्लस माइनस प्लस, तो x आ गया मेरा -2 से 5, ये कंडीशन नंबर 1। इस फंक्शन की डोमेन निकाल ली। अब ये एक दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करके एक फंक्शन f(x) बनाया हुआ है ना। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इस फंक्शन की डोमेन निकाल ली, अब इसकी निकाल लेंगे, और फिर क्या ले लेंगे लास्ट में, इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो हमारे f(x) की डोमेन आ जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पे भी यही फंक्शन है स्क्वायर रूट, तो ये क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है, तो दिस शुड बी ओनली पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट, है ना। अब आप देखो, आप यहाँ पे एक काम करो, या तो केस ले लो, है ना, x को एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ले लो, है ना। x को आप एक काम करो, या तो ग्रेटर देन ज़ीरो ले लो एक बार, है ना। ग्रेटर देन ज़ीरो लेंगे तो देखो यहाँ पे आएगा x प्लस मॉडुलस का साइन खुलेगा पॉजिटिव के साथ, दिस शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट इज़ 2x शुड बी पॉजिटिव, दैट इज़ x शुड बी पॉजिटिव, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही। एक बार आप x को ज़ीरो ले लो, है ना। x को अगर मैं ज़ीरो ले लूँगा तो ज़ीरो प्लस मॉडुलस ऑफ ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट इज़ ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो, ये चीज़ रॉन्ग है, यानी कि x की वैल्यू ज़ीरो हमारी डोमेन का आंसर नहीं है, यानी कि x की वैल्यू ज़ीरो हम नहीं ले सकते। अच्छा, अब एक काम करो, नेगेटिव ले x को, तो ये आएगा x प्लस मॉडुलस ऑफ x, दिस शुड बी पॉजिटिव। ओके, एक बात बताओ, x हमारा नेगेटिव है तो मोड खुलेगा नेगेटिव के साथ, दिस शुड बी पॉजिटिव। x प्लस माइनस माइनस x शुड बी पॉजिटिव, यहाँ से x कैंसिल हो गया, जीरो ग्रेटर देन ज़ीरो, ये चीज़ भी गलत होती है, जीरो ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होता, जीरो इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी कि हमारी डोमेन क्या आई सेकंड फंक्शन की, केवल x ग्रेटर देन ज़ीरो, x शुड बी पॉजिटिव, दैट इज़ मैं कह सकता हूँ जीरो से इन्फिनिटी, ये मेरी सेकंड कंडीशन आ गई। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, राइट। ओके भाई, ये -2 है, ये ज़ीरो है मेरे पास, और ये 5 है, तो यहाँ से मेरा आ गया x -2 से 5 है फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन x मेरा ज़ीरो से इन्फिनिटी है, दोनों का इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, दैट इज़ x बिलोंगिंग टू 0 to 5, राइट। ओके भाई, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये दी हुई है a कोमा बी के इक्वल, दैट इज़ ये a है ये b है, कंपेयर करेंगे तो, है ना। तो हमसे पूछा है 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस a है अपना 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस b है मेरे पास 5, इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दैट इज़ 26। एनी वन ऑप्शन, यस, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखिएगा, लेट ए एक सेट है 1 2 3 से लेके 100 तक इसके अंदर एलिमेंट हैं, एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए सच दैट, रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी प्लस वन। ओके, आगे कह रहा है लेट A1 कोमा A2, फिर A2 कोमा A3, A3 कोमा A4, एज सो ऑन AK कोमा AK प्लस वन बी ए सिक्वेंस ऑफ K एलिमेंट्स of R such that the second entry of an ordered pair, okay, is equal to the first entry of the next ordered pair, okay, then the largest integer k for which such a sequence exists is equal to, option A is 6, option B is 8, option C is 7, option D is 5। okay, देखो सबसे पहले हमारे पास एक सेट दिया हुआ है A, है ना। ओके, और इसके अंदर एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, एक रिलेशन है हमारा A से A, देखो ए अपना सेट है 1 2 3
और इसके अंदर 100 तक एलिमेंट है, ठीक है। अब रिलेशन है हमारे पास ए कोमा बी सच दैट, है ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2b+1, ठीक है। अब देखो भाई, हमें क्या दिया हुआ है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनका सेकंड फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो उससे नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है ना, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखो एक ये सभी ऑर्डर्ड पेयर हैं, पहली बात तो इस रिलेशन से ही बिलोंग करते हैं, है ना, दैट इज़ A1, A2, देखो लिखा हुआ है A1, A2, A2, A3, ये सभी ऑर्डर्ड पेयर है। बी ए सीक्वेंस ऑफ के एलिमेंट्स ऑफ आर, है ना, ओके, ये आर के ही एलिमेंट है। अगर आर के एलिमेंट है तो देखो यहाँ पे रखो, फिर तो यहाँ पे ए की जगह रखेंगे A1 और बी की जगह रखेंगे A2, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ A2+1। सिमिलरली A2, A3, ये भी इसी रिलेशन का एलिमेंट है, तो ये आएगा मेरे पास A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A3+1, ठीक है। अब आप रखो A3, A4, दैट इज़ मेरे पास ये आ जाएगा A3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A4+1। इसी प्रकार अगर मैं देखूँ तो A के, A के+1, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए के, है ना, ए की जगह ये वाला रखेंगे ए के, और फिर बी की जगह रखेंगे A के+1, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ A के+1 और +1, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। अभी एक काम करते हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं ना, A के+1 की वैल्यू कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट्स सपोज A के+1 को एक बार 1 ले लो, ठीक है, ठीक है, इसको एक बार हमने 1 कंसिडर कर लिया। यहाँ पे देखो ए के की वैल्यू क्या आएगी, फिर ए के अपना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 × 1 + 1, दैट इज़ इसकी वैल्यू आ गई 3, ठीक है, ओके। तो अभी आप एक चीज़ देखो, इससे जो पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर होगा वो क्या होगा, है ना, अगर वो वाला देखें हम तो वो होगा A के-1, है ना, इससे पहले वाला, और ये वाला सेम होगा ये, क्योंकि देखो यहाँ पे ये और ये एलिमेंट सेम है, ये और ये एलिमेंट सेम है, दैट इज़ ये और ये भी सेम होंगे, तो ये क्या आएगा A के, ठीक है। तो अब आप बताओ, अगर अब A के की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3 है ना, तो A के-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A के-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, है भाई, A के-1 मेरे पास आ जाएगा कितना, इस एलिमेंट को 2 से देखो हो क्या रहा है एक्चुअली, जो बाद वाला एलिमेंट है वो 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड करना है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3+1, दैट इज़ 7, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लेते हैं ना, अब आप बताओ A के-1 की वैल्यू अगर 7 है तो A के-2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर 1 ऐड कर दो, दैट इज़ 15, ठीक है। अब A के-2 की वैल्यू 15 है, तो आप बताओ A के-3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, दैट इज़ ये आ जाएगा अपने पास 31, ठीक है। अब A के-4 की वैल्यू बताओ, तो A के-4 की वैल्यू कैसे 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 निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, दैट इज़ 63। अब देखो A के-4 की वैल्यू है 63, तो A के-5 की वैल्यू बताओ, उसके लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, दैट इज़ ये क्वांटिटी आ गई मेरे पास 127। बट आप ध्यान से देखो 127 तो हमारे सेट में है क्या, 127 तो हमारे सेट में है ही नहीं, क्योंकि हमारे सेट में एलिमेंट केवल 100 तक है ना, तो ये वाला केस नहीं आएगा, बस इतने ही केस, इतनी ही वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी, है ना। तो आप देखो, जब हमने स्टार्टिंग में A के+1 को 1 फिक्स किया था तो A की वैल्यू आई थी 3, है ना, दैट इज़ 3, 1, है ना, यहाँ से ये ऑर्डर पेयर बना अपना 3, 1, है ना, आर के अंदर, यानी कि सीक्वेंस के अंदर एक ऑर्डर पेयर या एक एलिमेंट तो ये होगा, ठीक है। इसी प्रकार अब आप देखो A के-1 अपना कितना है, 7, और A के क्या है, 3, ठीक है।
है ना। अब आप यहाँ पे देखो ए के -2 कितना है 15,7। यहाँ से ये क्या आ जाएगा 31,15 और यहाँ से ये कितना आ जाएगा मेरे पास, यह आ जाएगा मेरे पास कितना भाई 63,31। ठीक है। आप देख भी सकते हो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट बराबर है, देखो है ना, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट बराबर है। तो ये कितने ऑर्डर पेयर आए हैं हमारे पास, है ना, है ना। तो के की वैल्यू कितनी पॉसिबल हो जाएगी अपनी, के की लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 और 5। सो के की वैल्यू अपनी आएगी लार्जेस्ट वैल्यू 5।